दोस्तों, क्या आप इलेक्ट्रीशियन हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 तरह के ऐसे टूल्स के नाम बताए हैं और उसका काम जो कि आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल होने वाला है। रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया था 10 टूल्स के नाम और उसका काम, तो वो 5 ही टूल्स का नाम बताया और उसको सिलेक्शन हो गया। तो आप इलेक्ट्रीशियन हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरी देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मैं बनाते रहता हूं। दोस्तों, आप नहीं जानते क्या, बहुत कुछ जानने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा फेज टेस्टर क्या है। ठीक है दोस्त, फेज टेस्टर के बारे में आप तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका काम क्या है। यह एक विद्युत कार्य का महत्वपूर्ण औजार है, मतलब इलेक्ट्रिकल का ये एक महत्वपूर्ण औजार है। और ये जो है पॉकेट टेस्टर भी बोल सकते हैं। इसको हैंडल पे लैंप लगा रहता है, इससे हम फेस को चेक करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो फेस को चेक करते हैं। ये 5000 वोल्टेज से कम में आप इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उच्च वोल्टेज हो इससे ज़्यादा तो इससे हम टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, ये टेम्पोररी के लिए हम फेस टेस्टर को यूज करते हैं, जो कि पॉकेट में हर इलेक्ट्रीशियन के पास रहता है और रहना चाहिए। इसके ऊपर जो उंगली रखते हैं अर्थिंग पॉइंट पे, तो ये लैंप जल जाता है, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें फेज है। ठीक है दोस्त, इसके लिए हम फेज टेस्टर को यूज करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन प्लेयर। दोस्तों, कम्युनिकेशन प्लेयर जो कि हम पिलास भी बोलते हैं, इसका काम क्या है। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण औजार होता है कम्युनिकेशन प्लेयर। ठीक है, ये स्टील का बना रहता है, लोहे का भी बना रहता है। इसका उपयोग तार को काटने में, मोड़ने में, जोड़ने में काम आता है। और चालू लाइन में अगर काम कर रहे हैं तो ये प्लेयर की बहुत ज़रूरत होता है। और हर एक प्लेयर में इंसुलेशन चढ़ा रहता है, जो कि आपके सेफ्टी रहता है। ये 15 सेंटी से लेकर 20 सेंटी का होता है और इंसुलेशन हैंडल पे चढ़ा रहता है। इसका उपयोग आप हथौड़े के रूप में ना करें और जंग ना लगने दें। अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेचकस के बारे में, स्क्रू ड्राइवर के बारे में। स्क्रू ड्राइवर का क्या काम है इलेक्ट्रीशियन का, और ये किस लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है, ये जो पैनल बोर्ड खोलने के लिए, स्विच बॉक्स खोलने के लिए, कसने के लिए काम में आता है। और ये 8 सेंटी से लेकर 20 सेंटी तक इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं। इससे बड़ा भी आता है और एक माइनस प्लस और एलेंकी टाइप का भी स्क्रू ड्राइवर आता है, बहुत साइज का आता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी आप स्क्रू ड्राइवर यूज करें तो उस पर इंसुलेशन चढ़ा हो, नहीं तो आप चालू लाइन में काम करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो इंसुलेशन चढ़ा हुआ ही यूज करें। और हैंडल पे हथौड़ा का चोट ना दें, आप छेनी की तरह ना यूज करें। कितने इलेक्ट्रीशियन है जो कि इसको छेनी की तरह यूज करते हैं, कहीं पे भी छेनी की तरह यूज ना करें। यही काम है पेचकस स्क्रू ड्राइवर काम का, आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा हथौड़े के बारे में। हथौड़ा क्यों जरूरी है इलेक्ट्रीशियन को और उसका काम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको बता दूं, हथौड़ा जो है इलेक्ट्रीशियन के पास 400 ग्राम से लेकर ½ kg तक ही रहना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर झिरी काटते हैं तो इतना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपको झिरी काटते हैं तो ज़्यादा वजन के लिए आपको हाथ दुख सकता है, तो इसलिए ½ kg तक रहना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि हथौड़ा जो है पेच ठोकने के लिए, कहीं फिक्सर लगाना है, कहीं कुछ भी लगाना है, कुछ ठोकना है छोटा मोटा, तो इसके लिए गिट्टी कुछ भी ठोकना है ना, तो कुछ भी दीवारों में लगाना है, तो ये इसके लिए हम हथौड़ा की ज़रूरत पड़ता है। प्रयोग करते समय, इसको प्रयोग करते समय हैंडल को पीछे से पकड़ें और कभी भी चेक करते, अपडेट करते रहें टूल्स को, यह थोड़ा सही है कि नहीं है, ख़राब है कि नहीं है। नोज प्लेयर के बारे में जानते हैं। आपसे पूछा नोज प्लेयर किस काम में आता है, इसका काम क्या है। ठीक है दोस्त, नोज प्लेयर जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या काम है। देखो दोस्तों, आपको बता दूं, ये प्लेयर का एक छोटा भाई है। ठीक है, ये प्लेयर जो है वो सेम रहता है, लेकिन इसका नोज बड़ा रहता है। ये जो है जब भी हम काम करते हैं ना, तो ये अंदर में कोई वायर है, छूट गया, चालू लाइन है और वायर अंदर कोई निकल गया, छूट गया, तो इसको पकड़ के बाहर लाकर और आराम से इससे लगा सकते हैं, जो कि हाथ नहीं पहुंचा, प्लेयर नहीं पहुंच सकता है, तो नोज प्लेयर से हम इसको काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसको सीधा सीधा ऐसे आपको बोल देना है। ये 15 सेंटी से लेकर 20 सेंटी भी आता है, बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। आपसे सवाल फिर पूछा जाएगा साइड कटिंग प्लेयर क्या है। तो आपको बता दूं, नोज प्लेयर और प्लेयर से भी छोटा भाई ये कटर प्लेयर है। ठीक है, साइड कटिंग प्लेयर है। दोस्तों, आपको बता दूं, वायर को काटने के लिए, इसको मुंह को बराबर करने के लिए वायर को, और इसको हम यूज करते हैं। इसका उपयोग तार काटने और इंसुलेशन छीलने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, ये बराबर करने के लिए प्लेयर से अच्छा ये औजार है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, साइड कटिंग प्लेयर भी इलेक्ट्रीशियन को बहुत ज़रूरी है रखना। अगला टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रीशियन चाकू यानी नाइफ क्या काम है और नाइफ की क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रीशियन को। तो दोस्तों, आपको बताना, इसका ब्लेड धार मुक्त होता है
बहुत तेज होता है, जो कि तार को इंसुलेशन को छीलने में काम में आता है। ठीक है, ये ज़्यादातर केबल जो है ना छीलते हैं ना, इंसुलेशन उसको हटाते हैं तो उसमें काम आता है। ये दूसरी ब्लेड कम धार की होती है, लेकिन ये जो इसका ब्लेड जो है ना बहुत धार होती है। इसका उपयोग इनेमल तार को इंसुलेशन साफ करने तथा अन्य तारों को सिरे को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, और आप सेफ्टी में रखें इसको। इस ब्लेड की लंबाई 8 सेंटी का होता है, इससे भी छोटा भी आता है। इसे तार कटिंग नहीं करें। ठीक है दोस्त, ये जो है सेफ्टी से रखें अपने टूल्स में। कभी भी यूज करते समय इसको साइड में रखें टूल्स में, नहीं तो क्या होता है कि ये कभी कभी ओपन रहता है तो हाथ कटने की चांस रहता है। अब हम लोग जान लेते हैं हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम क्या है और इसका क्या काम है दोस्तों। इसका काम यह है, लोहे की धातु की ये कटने की काम आता है। लोहे की धातु जो है ना कटने का काम आता है। केबल भी काट सकते हैं, लकड़ी भी कुछ से इससे काट सकते हैं। ठीक है ना, केबल ज़्यादातर हम लोग काटते हैं और प्लम्बर भी यूज करते हैं, सिविल वाले भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ब्लेड लगाते समय ब्लेड की खींची हुई होनी चाहिए, मतलब बहुत टाइट होनी चाहिए। इसके रेटिंग पिन होल्डिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, और केबल को काटने में, मोटे मोटे केबल जो है काटने में काम आता है। ये हम इसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये 30 सेंटी का ही होता है। अब हम लोग जान लेते हैं वायर स्ट्रिपर के बारे में। दोस्तों आपको बता दो, वायर स्ट्रिपर एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको वायर को छीलने में आसान करती है। वायरिंग करते समय ये वायर को आप छील सकते हैं। यह हाई स्टील की बनी रहती है, हाई रेंज में स्टील की बनी रहती है, बहुत अच्छा हर एक साइज का बना रहता है। इसमें आप 0.5 से लेकर आप 6 mm तक वायर को इसमें छील सकते हैं। ठीक है, और ये तार कटिंग में इसका प्रयोग ना करें, कटर को तार के साइज अनुसार। अगला टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, क्रिम्पिंग टूल्स क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन को कब जरूरत पड़ता है क्रिम्पिंग टूल्स और इसका उपयोग क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इसका उपयोग एल्युमिनियम कॉपर केबल को लग या टर्मिनल को लगाने या दबाने के लिए काम में यूज किया जाता है। इसका लंबाई प्रायः 20 सेंटी होता है। यह तार को जोड़ता है। थिम्बल आदि लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह अलग अलग साइज का मिलता है मार्केट में। इसमें हम जब पैनल टर्मिनेशन करने जाते हैं ना, तभी इसको हम यूज करते हैं। लक्स लगाते हैं पैनल टर्मिनेशन में, चाहे केबल ज्वाइंट करना है उसमें लक्स लगाते हैं, थिम्बल लगाते हैं, लक्स लगाते हैं। ठीक है दोस्त, उस समय इसका ज़रूरत पड़ता है। तो क्रिम्पिंग टूल्स का यही काम है। ये छोटा साइज भी आता है, बड़ा साइज भी इसका आता है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन दोस्तों बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन को। ये जो है ड्रिल मशीन 8 mm से लेकर ज़्यादातर का आप छेद करके आप पैनल लगा सकते हैं, सी चैनल लगा सकते हैं, केबल ट्रे लगा सकते हैं, व्हाटएवर ये आप जो भी लगा सकते हैं। ये ड्रिल मशीन को छेद करके आप लगा सकते हैं। इसे चिपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये अलग अलग बीट आता है, इसका चिपिंग बीट आता है, कंक्रीट बीट आता है, जो कि आप इससे यूज करती है। ड्रिल मशीन प्लम्बर, मैकेनिकल, सिविल वाले भी इसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी।